A very good morning. Today, I would like to start with a question straightforward. We know that Earth is rotating on its axis with speed nearly equals to 1656 kilometer per hour. ओके, और ये किस चीज की स्पीड है? जिस स्पीड से ये सरफेस मूव करता है. एंड दिस इज अर्थ. ओके, सपोज you use a hot air balloon. You are in Agra, you use a hot air balloon and you fly up in the sky using a hot air balloon. ठीक है, और आप वहां रुक जाते हैं और फिर आप ठहरे रहते हैं और जमी तो चली रही है. आप ठहरे रहे, जमी चलने लगी, चलती रहती है. 16,65 किलोमीटर है ये करीब, और 10 घंटे तक आप इसी स्थिति में रहे. अर्थ रोटेट हो गई, ये तो होती रहती है, अपनी धुरी पर घूमती रहती है. अमेरिका आया और आप वॉशिंगटन डीसी उतर गए. क्या ऐसा पॉसिबल है? इस सवाल का जवाब आप व्हाट्सएप पर कमेंट सेक्शन में या मुझे पर्सनल टेक्स्ट मैसेज करके दे सकते हैं. खैर, इसके अलावा जो चीज हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे पिछली 2 क्लासेस में, वो थी कैसे फिजिक्स बदल जाती है अगर ऑब्जर्वर्स रिलेटिव मोशन में है. उसी का एक उदाहरण ये एग्जांपल है. अगर एक नाव पर आप सवार हैं और आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि नाव पर खड़े होकर एक गेंद फेंकते हैं. आपने ऊपर से गेंद फेंकी, केवल वर्टिकल मोशन दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि बाहर बैठी मछली या तैरती मछली को नाव तो चलती दिखाई दे रही है, तो मछली के लिए ये मोशन केवल वर्टिकल नहीं है, मछली के लिए मोशन वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल है. ऐसा क्यों? ये हमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से समझ में आएगा. सो वी नाउ हैव टू मूव ऑन टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. अब ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसे समझने के लिए मैथमेटिक्स करते हैं. और आज का लेक्चर में डेरिवेशन, मैथमेटिक्स, डिस्कशन यही सब होगा. Not many animations. Suppose that we have two frames. A stationary frame X, Y, Z, और इस फ्रेम के ओरिजिन को मैं बोल रहा हूं O. फाइन. इसी के साथ में एक और फ्रेम भी है जिसका कि नाम है X डैश, Y डैश, Z डैश, और इस फ्रेम के ओरिजिन का नाम है O डैश. ठीक है. गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की एक खास बात यह है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन टाइम को यूनिवर्सल मानता है. यानी जो समय आपके लिए है वही समय किसी मूविंग फ्रेम के लिए भी होगा. ठीक है. तो हम मानते हैं एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, फ्रेम S का मतलब कौन सा फ्रेम हुआ? स्टेशनरी फ्रेम XYZ वाला, या अब टाइम भी इंक्लूड करूंगा मैं, XYZ वाला फ्रेम. ये फ्रेम और S डैश वाला फ्रेम, S डैश यानी X डैश, Y डैश, Z डैश, T डैश वाले फ्रेम का ओरिजिन कोइंसाइड करता है. यानी O इज इक्वल्स टू O डैश है. एट व्हाट टाइम? एट टाइम T इज इक्वल्स टू 0. फाइन. बट आफ्टर सम टाइम, आपने आंखें बंद की, ठीक है, आफ्टर सम टाइम व्हाट यू ऑब्जर्व्ड इज दिस, दैट the dashed frame has actually shifted its position along positive x direction. तो ये जो रेड वाला फ्रेम है x, y, z, और जो ग्रीन फ्रेम है x डैश,
y डैश z डैश एट टाइम t इन दोनों के ओरिजिन अब कोइंसाइड नहीं कर रहे। इनफैक्ट ये जो ग्रीन वाला फ्रेम है, इट हैज मूव्ड विद अ वेलोसिटी v, इट हैज मूव्ड विद अ वेलोसिटी v अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। देखिए पॉजिटिव x डायरेक्शन इट हैज मूव्ड, और हमने कन्फाइन कर लिया कि केवल पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूवमेंट है अभी के लिए। एक और चीज क्या कही आपसे कि फॉर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन टाइम इज यूनिवर्सल। ओके, वी आर कंसीडरिंग टाइम इज यूनिवर्सल। ये आज से 500 साल पहले की बात है, नियरली 1500। अब मानते हैं एक इवेंट इस जगह घटित होता है या होती है, कोई चीज होती है, कोई इवेंट अकर होता है एट दिस पॉइंट P, ठीक है, एट दिस पॉइंट P। अब ये पॉइंट पर जो इवेंट हुआ उसके कोऑर्डिनेट स्पेसिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू रेड कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ग्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी स्टेशनरी फ्रेम और मूविंग फ्रेम अलग अलग होंगे। कैसे? कुछ इस तरीके से, अगर आप इस P को इस रेड के बिना देखें, यानी वी वर हैविंग ओनली ग्रीन फ्रेम, तो ये P होगा that this happened at some x dash, y dash, z dash, t dash। वहीं अगर आप इसे रेड के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ग्रीन को छुपा देंगे, रेड के रिस्पेक्ट में देखेंगे, देन दिस हैपेंड एट सम x, y, z एंड t। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने काफी अच्छे से 12th क्लास में ही पढ़ी हुई है। या देखिए z has not changed because the movement of green frame was not along z direction. Similarly, y has also not changed. Y भी नहीं चेंज हुआ है, y भी वहीं का वहीं है। The only thing which has changed is x। ठीक, तो x के लिए ओरिजिन यहां से देखा जाएगा और x डैश के लिए ओरिजिन यहां से देखा जाएगा। तो ये जो टोटल लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, ये x डिस्टेंस है। यानी यहां पर खड़े होकर कोई दिख रहा है इस फ्रेम में, वो सोचेगा इतनी दूरी पर ये चीज हुई है और कितने समय में हुई है ये। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि फॉर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज टाइम इज यूनिवर्सल, तो समय सबके लिए सेम रहता है, हम ये मान रहे हैं। t विल बी इक्वल्स टू t प्राइम। तो हम ये कह सकते हैं कि इन टाइम t कितनी दूरी कवर कर गया होगा ये फ्रेम। अगर वेलोसिटी v से चल रहा है तो टाइम t में डिस्टेंस कितना कवर करेगा, vt। यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज vt। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है इस जगह से इस जगह का डिस्टेंस, ये दरअसल x प्राइम है। तो अब आप x प्राइम x में रिलेशन निकाल सकते हैं, दैट इज वेरी इजी। आई कैन सिंपली राइट x प्राइम इज इक्वल्स टू x माइनस वी टी। x प्राइम इज इक्वल्स टू x माइनस वी टी। y बदला नहीं तो y इज इक्वल्स टू y प्राइम, z भी नहीं बदला तो z इज इक्वल्स टू z प्राइम, और समय तो यूनिवर्सल मान के ही चलना है क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, इसीलिए t इज इक्वल्स टू t प्राइम। इन इक्वेशंस को हम बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, व्हेन द मूविंग फ्रेम इज मूविंग ओनली अलोंग x डायरेक्शन या पॉजिटिव x डायरेक्शन। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज एक्चुअली x इज इक्वल्स टू x प्राइम प्लस वी टी, और t इज इक्वल्स टू टी डैश है तो हम ये भी लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू x प्राइम प्लस वी टी डैश। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर आप ग्रीन फ्रेम में थे और आपको ऐसा लग रहा है कि ये रेड फ्रेम इज मूविंग अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव x डायरेक्शन, तब ये इक्वेशन हो जाएगी। यू कैन यूज अदर वे। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू मोर जनरल केस। जनरल केस क्या, जरूरी नहीं है केवल पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है,
हम देखते हैं कि अगर किसी जनरल एक्स वाई जेड डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है तब क्या होगी स्थिति। सो फॉर दैट let me just draw a diagram. We have the stationary frame. Okay, this is x, y, z. और केवल x डायरेक्शन में नहीं, केवल y डायरेक्शन में नहीं, केवल z डायरेक्शन में नहीं, किसी एक पर्टिकुलर x y z डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है। तो मान लीजिए ओरिजिन शिफ्ट होके यहां पहुंच गया, x डैश, y डैश, z डैश। ठीक है, अब यहाँ y भी बदल गया है, x भी बदल गया है और z भी बदल गया है। देयर इज नॉट जस्ट सिंगल लाइन मोशन, लेकिन अब हम कहेंगे कि जो वेलोसिटी है वो दरअसल वेलोसिटी वेक्टर है। आई कैप के डायरेक्शन में vx वेलोसिटी रही होगी, vy वेलोसिटी j कैप के डायरेक्शन में, vz वेलोसिटी k कैप के डायरेक्शन में। बस। तो जो शिफ्ट हुआ इन टाइम t या इन टाइम t प्राइम, क्योंकि t इक्वल टू t प्राइम लेना है क्योंकि अभी भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ही है। तो जो शिफ्ट हुआ वो आप बता सकते हैं बहुत इजीली, भाई x में कितना शिफ्ट हुआ, कि जो x में यहां से यहां तक का शिफ्ट होगा वो होगा x की तरफ वेलोसिटी इनटू टाइम। और z में कितना शिफ्ट हुआ, z में शिफ्ट अगर आपको निकालना है तो यू कैन फाइंड आउट यूजिंग ये डिस्टेंस, तो vz इनटू टाइम। ये समय सेम है, ऐसा नहीं है कि x में t समय के लिए चला, y में t डैश समय के लिए चला, समय सेम है इनटू टाइम। और सेम इसी प्रकार आप y में भी निकाल सकते हैं कि यहां से यहां कैसे दूर हो गया, ये हुआ आपका vy इनटू टाइम। तो अब स्पेसिफिकली x नहीं बदला, तीनों x y z कोऑर्डिनेट बदल गए। और फिर इस केस में अगर मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट P है जो कि x डैश, y डैश, z डैश, t डैश कोऑर्डिनेट में हो रहा है, इसे हम स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। x y z बता रहा है स्पेस किस जगह, और t डैश बता रहा है किस समय। तो अब जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आएंगी वो आपको दिखेंगी कुछ इस तरीके से, कि अगर आप लिखना चाहें कि x डैश क्या होगा, तो x डैश दरअसल यहां से यहां तक का डिस्टेंस था x, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा मात्र x डैश। तो x डैश विल बी x माइनस वी एक्स इंटू टी। तो x माइनस जो वेलोसिटी x डायरेक्शन में इंटू टी समय। इसी तरीके से y डैश क्या होगा, y डैश विल बी y माइनस वी वाई इंटू टी। इसी तरीके से z डैश क्या होगा, z इज इक्वल्स टू z डैश इज इक्वल्स टू z माइनस वी जेड इंटू टी। और समय आपको मैं बोल रहा हूं कि सेम रहता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, t डैश रिमेन्स t। Okay, this is very very important, t dash remains equals to t। Right? तो ये हुए किसी जनरल डायरेक्शन में अगर आपका फ्रेम मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v एज गिवन बाय ये, तब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ऐसी दिखती है। फाइन, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि स्पेस कोऑर्डिनेट बदल दिया हमने, कि देखो स्पेस कोऑर्डिनेट ऐसे चेंज होंगे, x ऐसे चेंज होगा, y ऐसे चेंज होगा। अब हम थोड़ी सी और फिजिकल क्वांटिटीज लाते हैं। पोजीशन इज अ फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेटली। अब हम वेलोसिटी लाने की कोशिश करते हैं। तो वेलोसिटी के लिए व्हाट वी वांट इज, ये जो इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए यू आर लुकिंग एट फर्स्ट इक्वेशन, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लीजिए। सो इफ यू वुड टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन, x dash is equals to x minus vxt, so actually you have x dash is equals to x minus vx into t. You are taking derivative of it with respect to time, या हम कह सकते हैं यू आर टेकिंग dx बोथ साइड। तो अभी केवल dx डैश इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं dx माइनस vx, कांस्टेंट वेलोसिटी रखेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही आपको बताया कि अगर एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तब फिजिक्स चेंज नहीं होती है, वरना हो जाती है। तो अभी हम कांस्टेंट वेलोसिटी रखेंगे, तो बची क्या चीज, द ओनली थिंग वी आर लेफ्ट विद इज dt। तो कांस्टेंट बाहर आ गया, dt हो गया। अब इन सबको आप dt के रिस्पेक्ट में डिवाइड दे दीजिए।
dx prime upon dt is equals to dx upon dt minus vx. Okay, now you also know that t is equals to t prime, तो आप यहां से लिख सकते हैं dt is equals to dt prime. ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि यहां पे मुझे इसे dt से डिवाइड नहीं या डेरिवेटिव नहीं लेना है, dt प्राइम से लेना है. तो ये हो गया dx प्राइम अपॉन dt प्राइम विच इज सेम, dt इज इक्वल्स टू dt प्राइम इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt माइनस vx. vx क्या है? वेलोसिटी ऑफ फ्रेम अलोंग x डायरेक्शन. फाइन. तो अब मैं v की बजाय कोई और सिंबल यूज करूंगा. dx अपॉन dt हुई dx प्राइम अपॉन dt प्राइम, ये dx प्राइम अपॉन dt प्राइम. अगर वो जो इवेंट या पॉइंट था वहां पर, उसका इवेंट वेलोसिटी से रिप्रेजेंट होता कि इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v. तो इफ दैट पॉइंट इज मूविंग विद वेलोसिटी dx प्राइम अपॉन dt, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ux डैश. तो यही वेलोसिटी स्टेशनरी फ्रेम में होती ux, और ux डैश जो है वो हो गया ux माइनस vx, रिलेटिव चेंजेस. सिमिलरली इसी तरीके से you can complete it and you will get uy prime will also be equals to uy minus vy. uz prime is equals to uz minus vz. Okay, you will get this. तो वेलोसिटी कैसे ट्रांसफॉर्म होगी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में? इस तरीके से यू विल हैव टू कीप इन माइंड ये vx वाला टर्म विच इज द वेलोसिटी विद विच द फ्रेम इटसेल्फ वाज मूविंग, और ux प्राइम किसी पार्टिकल की, बॉडी की, इवेंट की वेलोसिटी हो सकती है. ठीक है, फिर आते हैं हम एक्सेलरेशन में. अब एक्सेलरेशन चेक कर लेते हैं. एक्सेलरेशन का मतलब हुआ इस इक्वेशन को या इन इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोबारा से डेरिवेटिव लिया जाए. तो यू विल हैव du x डैश अपॉन dt इज इक्वल्स टू du x अपॉन dt माइनस d vx अपॉन dt. अब आपको बताया था ये तो है कांस्टेंट, ये vx वाज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0. तो एक्चुअली जो एक्सेलरेशन आपको डैश फ्रेम में मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू द एक्सेलरेशन इन स्टेशनरी फ्रेम. तो अनएक्सेलरेटेड है. इनर्शियल फ्रेम में जो एक्सेलरेशन एक्स डैश फ्रेम में देखने को मिलेगा वही सेम एक्सेलरेशन एक्स फ्रेम में भी देखने को मिलेगा. या कहें this is acceleration in stationary frame and this is acceleration in moving frame s prime, then the acceleration will be same. इस तरीके से हम अब एक्सेलरेशन मिल गया तो न्यूटन्स के लॉज लगा सकते हैं. F इज इक्वल्स टू ma, फिर आपको पता चल जाएगा कि वर्क डन कितना होगा, फोर्स क्या होगी. तो बाकी जितनी मैकेनिक्स है इन तीन इक्वेशन से आप पता कर सकते हैं, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. इन तीन चीजें से बाकी मैकेनिक्स तो हम पता कर ही सकते हैं. बट इफ you are moving with very high velocities, let's say you are moving with velocity equals to speed of light, या event is happening with velocity equals to speed of light. So इस इक्वेशन में uz की जगह मुझे रखना है c. अब देखें, एक्चुअली वी गॉट, इन जनरल यूज कर लेते हैं कि डैश फ्रेम में जो वेलोसिटी है वो अनडैश फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्रेम, ये फ्रेम की वेलोसिटी है, के बराबर है. नाउ इफ u इज इक्वल्स टू c विच इज स्पीड ऑफ लाइट, तो c प्राइम स्पीड ऑफ लाइट अगर मैं प्राइम फ्रेम में या मूविंग फ्रेम में देखूंगा तो मुझे इतनी दिखनी चाहिए, c माइनस v. एंड दिस वायलेट्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पोस्टुलेट नंबर 2, that speed of light in all inertial frame remains constant. Anyways, dash frame was also inertial, although it was moving with constant velocity, but it was inertial, it was unaccelerated. So speed of light तो कम नहीं होनी चाहिए थी, same रहनी चाहिए थी, लेकिन ये तो कम हो गई. That's a flaw. In fact, यहाँ जो equations आप देख रहे हैं, x dash is equals to x minus vt,
यू मे नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट इट, लेकिन आप एक पॉइंट नोट कीजिए कि इस इक्वेशन की वजह से मैक्सवेल इक्वेशंस भी गलत साबित हो जाती हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से फेल हो जाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म तो एक्सेप्टेड है, यहां कोई मैथमेटिक्स में गड़बड़ी हुई होगी तभी फेल हो रहा है। सो somebody can ask you in quiz or in exam, what are the two reasons that Galilean transformation fails? Two reasons for failure of Galilean transformation. सबसे पहला, it violates first postulate of special theory of relativity. I am writing in short, STR means special theory of relativity. ठीक है, आप पूरा लिखिएगा। अब क्यों वायलेट करता है? पहला पॉस्टुलेट कहता है कि फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम बेसिक न्यूटन्स लॉज ऑफ फिजिक्स या लॉज ऑफ फिजिक्स विल रिमेन सेम। लेकिन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने यूज किए हैं, यू आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के बेसिक लॉज ही फेल हो जाएंगे। मूविंग फ्रेम में कुछ और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले डिराइव करेंगे आप, और स्टेशनरी फ्रेम में कुछ और। तो पहला तो यही रीजन है। आई एम पुटिंग अ स्टार ऑन इट, क्योंकि हो सकता है आप अभी इस चीज को अप्रिशिएट ना कर पाए, बट इन सब्सिक्वेंट क्लासेस वी वुड डू सम डेरिवेशंस रिलेटेड टू इट। दूसरा है, इट आल्सो वायलेट्स सेकंड पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और ये तो आपने और हमने देख ही लिया, दैट इट वाज सेइंग दैट c डैश शुड बी इक्वल्स टू c माइनस v, स्पीड ऑफ लाइट इन मूविंग फ्रेम शुड बी लेस देन c। oh, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये तो मिथ्या हो गई, झूठ हो गया, कुछ गड़बड़ है। तो क्या हम एक सिरे से नकार दें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को? जवाब है नहीं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट से जब काफी ज्यादा कम है आपकी वेलोसिटी, बहुत कम, तब अप्लाई कर सकते हैं। और आजकल जितनी भी बुलेट ट्रेन भी अगर आप मान लें, वो स्पीड ऑफ लाइट से तो बहुत कम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यू कैन अप्लाई गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मैकेनिकल प्रॉब्लम्स यू आर लुकिंग अराउंड इन इंजीनियरिंग फिजिक्स और इन बेसिक अप्लाइड फिजिक्स जो आसपास दिख रही हैं। पुल बनाना है, ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, मालगाड़ी है, शिप है, एयरप्लेन है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप हाई स्पीड से जाएंगे, speed which is closer to that of speed of light, then we need some rigorous correction in Galilean transformation. And those corrections were given by a Dutch physicist known as Lorentz. That is a part for the next video. Thank you so much, all of you.